नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पंवार। घुमक्कड़ पहाड़ी केवल एक ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं है, इसमें हम आपके टूरिस्ट गाइड भी हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बार जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है उसको लेकर किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, और क्योंकि इस बार भी रजिस्ट्रेशन होने हैं तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी भी घुमक्कड़ पहाड़ी के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो फिर चलिए इस पूरी जानकारी भरे सेशन में मेरे से जुड़े रहिए। पहले दिन रिकॉर्ड 31,000 पंजीकरण, एक क्लिक पर करें रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए इस वर्ष भी पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी। तीर्थयात्री ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। खुशखबरी यह है कि प्रशासन ने बद्रीनाथ व केदारनाथ के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोल दिए हैं, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि विधिवत घोषित होने के बाद इन धामों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के उत्साह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन पंजीकरण खुलने के साथ ही पहले दिन ही शाम 5:30 बजे तक लगभग 31,565 तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके थे, जिसमें बद्रीनाथ के लिए 14,294 और केदारनाथ के लिए 17,088 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराए हैं। वर्ष 2013 की आपदा के बाद चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कई बदलाव किए हैं। आपदा के बाद वर्ष 2016 में चारधाम यात्रा के लिए फोटोमेट्रिक पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। वर्ष 2020 व 21 में कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही, जबकि विगत वर्ष 2022 में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म, देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल तथा टूरिस्ट केयर उत्तराखंड की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। इस वर्ष 25 अप्रैल को केदारनाथ व 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि है। अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। हालांकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट परंपरा अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि के दौरान खोले जाते हैं। इस वर्ष 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व है। प्रशासन ने मंगलवार को फिलहाल बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट को खोल दिया है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक VS गंगवार ने बताया कि गंगोत्री, यमुनोत्री व श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने पर इन धामों के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण खोल दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि इसके अलावा ऋषिकेश तथा यात्रा मार्ग पर पूर्व की भांति ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था चारधाम यात्रा आरंभ होने से कुछ दिन पूर्व शुरू होगी। पंजीकरण कराने के लिए वेबसाइट तथा व्हाट्सएप नंबर जारी कर चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण सरकार की तरफ से खोल दिए गए हैं और इसके लिए वेबसाइट व व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। यदि आप चारधाम यात्रा के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप रजिस्टर्ड लॉगिन पर जाकर नाम, फ़ोन नंबर समेत अन्य जानकारी देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर आप 8394833833 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर यात्रा मैसेज करना होगा। इसके बाद आपको कुछ सवाल किए जाएंगे, जिसका जवाब देते हुए आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस वर्ष नए ट्रांजिट कैंप में होगी पंजीकरण की व्यवस्था। चारधाम के लिए ऋषिकेश के बस टर्मिनल पर चारधाम यात्रा के लिए नया ट्रांजिट कैंप स्थापित किया गया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा का संचालन तथा ऑफलाइन पंजीकरण इसी ट्रांजिट कैंप
पर की जाएगी। वहीं सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरीके से सरकार के तमाम अधिकारी कह रहे हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो चलिए सुनते हैं सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 धाम की तैयारी की समीक्षा बैठक की, जिसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और भी जितने 4 धाम यात्रा से जुड़े महानुभाव थे और सभी अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहली बार है कि फरवरी के महीने में ही 4 धाम की तैयारी की बैठक हुई है। पिछली बार भी आप जानते हैं कि 2 साल बाद यात्रा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में यात्री आए थे और इस बार भी पूरा अनुमान है कि पिछले साल से भी ज़्यादा श्रद्धालु यात्री आएंगे, इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है कि वो भी अपने प्रदेश में प्रचार प्रसार कर दें ताकि सभी जो यात्री हैं आने वाले उनको समय से पता चल जाए। और पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में वहाँ की भाषा में एडवर्टीज़मेंट देगा अखबारों में ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उसका मंशा यही है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा लोग ना आएँ, सभी दिनों में बट के लोग आएँ ताकि कोई ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, स्टैम्पीड जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जितना नंबर है वो लोग आएँ और उतने नंबर में आएंगे तो उनको दर्शन भी अच्छी तरह होंगे और सभी की सेफ्टी और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैक की रिपेयर है, खच्चरों के बारे जो गर्म पानी की व्यवस्था है और हेली सर्विसेज हैं, सफाई है, ये सभी की बहुत गहन समीक्षा हुई। करीब 3 घंटे बैठक चली और मुझे पूरा विश्वास है कि काफ़ी काम पिछले सालों से ज़्यादा हुआ है और अभी क्योंकि हमारे पास समय है और सभी अधिकारियों ने अपना प्रोग्राम दे दिया है दिन ब दिन का कि हम कैसे इसको काम को पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा शुरू होने से पहले हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी और पहले सालों से इस बार अच्छी यात्रा होगी। सर, एक सवाल जोशीमठ की जैसे आप जानते हैं कि पिछले वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे और इस वर्ष भी जो अब तक सूचनाएं मिल रही है, जिस प्रकार से गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास में भी बुकिंग्स आई है और जो अन्य एजेंसियां हैं इस तरीके से, तो बड़ी भारी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। तो उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है उसके स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार तैयारियां की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी अब तक तैयारियां की गई, जो भी कार्य योजनाएं तैयार की गई, उनको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विभागों ने, सभी एजेंसियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी आवश्यक निर्देश थे, जो भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी बेसी रह गई हो, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया। इसमें जो प्रदेश शासन के स्तर से जो समस्त विभागों के जो प्रमुख अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उसके अलावा जो यात्रा मार्गों से जुड़े हुए संबंधित जिलों के जो जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी थे वो उपस्थित थे और सबने उस बैठक में विस्तृत रूप से यात्रा को लेकर के अपनी कार्य योजना को वहाँ पर रखा है और उसकी समीक्षा हुई। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, 27 निकाय हमारे पड़ते हैं। हर जगह चाहे सफाई की बात हो, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे हमें वहाँ पे अपने मैन पावर बढ़ाने की बात हो, ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो और कूड़ा प्रबंधन का भी विषय प्रमुख रूप से हमने इसमें रखा है और अधिकारी जितने भी हमारे शहरी विकास के, उनसे मैंने कहा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विषय निकल के भी आया है। कहीं से कहीं तक ये कूड़ा जो है, गंदगी को हम बहुत जल्द अपने जो हमारी मैन पावर है या अन्य हमारी व्यवस्था है उनके माध्यम से हम तुरंत उठाएंगे। यहाँ तक कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो भी प्रतिबंधित है, उसको भी हम पूरी तरह से बैन करेंगे। जगह जगह हमारे जो लोग हैं उसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की दिक्कतें ना आए। सर, यात्री की संख्या कोई आकलन रखा गया कि कितने लाख यात्री इस साल आ सकते हैं? देखिए, लास्ट टाइम से उम्मीद कर रहे हैं बढ़ के आएंगे। हम लोगों ने अनुमान किया है कि जो लास्ट टाइम लगभग 50 लाख की जो श्रद्धालु संख्या थी, इस बार बढ़ेगी और उन्हीं सभी बातों को दृष्टिगत आज की ये व्यवस्था संबंधी जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है,
वो उसी आधार पे आज उस पर सभी बिंदुओं पे हमने चर्चा की। अहम निर्णय लिया गया कि इस बैठक में जाते जो श्रद्धालु आ जाएंगे किसी दिशा निर्देश जारी और वो सारे जितने भी दिशा निर्देश हैं आज से, चूंकि रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया आप जानते हैं, और बड़े अच्छे परिणाम अभी से दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए भी जो एडवाइजरी है हम साथ साथ जारी करेंगे। इस बार चार धाम यात्रा को सुव्यवस्थित, निष्कंटक और ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी विभागों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन विभाग निभा रहा है, इस बार हम लगभग 30,000 ग्रीन कार्ड, लगभग 50,000 ट्रिप कार्ड और सभी गाड़ियों का हम फिटनेस कराएंगे। और लगभग हमारा रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। आज के जो आंकड़े आए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 8,000 9,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। और इस बार रोडवेज भी 100 अतिरिक्त गाड़ियां चारधाम यात्रा में लगाएगा। 350 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हम इस बार कर रहे हैं। परिचालकों का प्रशिक्षण कर रहे हैं और चारधाम यात्रा रूट पर ड्राइवर और कंडक्टरों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटी हम अलग से परिवहन विभाग द्वारा प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इस बार सभी रूटों पर हमने क्रॉस बैरियर, ब्लैक स्पॉटों का चिन्हीकरण और कार्यदायी संस्थाओं को, चाहे NH हो, चाहे BRO हो, चाहे PWD हो, गड्ढा मुक्त करने, क्रॉस बैरियर लगाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं। मेरा मानना है कि जो हमारा यमुनोत्री मार्ग है और केदारनाथ मार्ग है, उसमें सभी पुलों को ठीक करने की व्यवस्था, और जो जोशीमठ में इस बार जो दिक्कतें आ रही हैं उनको पहले ही आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिकों द्वारा उसका परीक्षण कराएं, ताकि चारधाम यात्रा निष्कंटक जोशीमठ से जाए और बद्रीनाथ की यात्रा रुके नहीं। ऐसा सुनिश्चित करने के निर्देश आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को दिए। तो दोस्तों, चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके की तैयारियां सरकार द्वारा की जा रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार भी चारधाम यात्रा अपने पूरे बूम पर रहेगी। इसलिए कहीं ना कहीं आप अगर उत्तराखंड आ रहे हैं और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आप शामिल होना चाहते हैं, तो बिना रजिस्ट्रेशन के ना आएँ, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी परेशानियां लोगों ने झेली हैं। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के वो आए हैं, जिसकी वजह से उनको वापस भी भेजना पड़ा है। इसके अलावा आपको एक और बात ज़रूर बता दें, स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर करवा लें। और अगर आपको लगता है कि अगर कोई परेशानी आपको डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है, तो इस चारधाम यात्रा को करने से बचें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड, चाहे केदारनाथ हो या फिर बद्रीनाथ, इन जगहों पर आपको हाई एल्टीट्यूड में जो एक्सट्रीम वेदर है वो देखने को मिलेगा, बारिश देखने को मिलेगी, बर्फ़बारी देखने को मिलेगी और लगातार ठंडी हवाएं वहाँ मिलेंगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो परेशानियों का सबब ना बने, इसको देखते हुए अपने शरीर के हिसाब से, या फिर आपको जो शरीर आपका कहता है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उस चीज़ों को आप वहाँ पे ना आएँ। इसके अलावा अगर आपको सांस की बीमारी है, अस्थमा है या इस तरीके की जो तमाम बीमारियाँ होती हैं सांस की, तो उससे भी वो लोग भी यात्रा करने से बचें। और कहीं ना कहीं चाहे हेलीकॉप्टर से सुविधाएं हैं या फिर पैदल चलने वाली सुविधाएं, सब जगह सुविधाएं दी जा रही हैं। इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार सचेत है, क्योंकि पिछली बार जो घटनाएं हुई हैं, कई मौतें हुई हैं, उसको देखते हुए भी सरकार इस बार सचेत नज़र आ रही है। अब जब चारधाम यात्रा खुलेगी तब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की क्या तैयारियां होती हैं। तो आज के इस खास व्लॉग में, ये एक ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं, ये एक जानकारी वाला व्लॉग है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।